नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का सीजन आ चुका है और मानसून की बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस दौरान सबसे ज़्यादा अधिक देखा जाता है तो मानसून में रोगों का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो गाय हों या पोल्ट्री के क्षेत्र में हों, मुर्गियां हों। इनमें भी कई रोग होते हैं जो काफ़ी भयानक होते हैं और पूरी की पूरी पोल्ट्री को ही साफ कर देते हैं। तो वो कौन कौन से रोग हैं और उसका क्या निजात है और इस मानसून के सीज़न में कौन से मुर्गियों का पालन किया जाए, इसको लेकर आज हम जानकारी लेंगे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर अंजना सिंह से और जानेंगे कि क्या कुछ बता रही हैं जानकारी। तो आप भी सुनिए क्या दे रही हैं सुझाव मानसून सीजन में बारिश के दौरान मुर्गी पालन को लेकर। बरसात के समय में किसान भाइयों को, मुर्गी पालन करने वाले किसान भाइयों को सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और अभी बारिश होगा, धूप निकलेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, आर्द्रता बढ़ जाएगी, जिसके कारण बहुत सारा बीमारियां शुरू होगी। तो सबसे पहले बरसात के समय मुर्गियों को बाहर ना छोड़े, खुली में ना छोड़े, क्योंकि उसमें बारिश में भीगेगी और पानी का जल जमाव रहता है बाहर, जिसके के कारण विषाणु और जीवाणु का ग्रोथ होने का कारक है वो, उससे बहुत सारा इन्फेक्शन फैल सकता है। तो मुर्गी को अपने शेड के अंदर ही रखें और उसके अंदर ही उसके भोजन और पानी का व्यवस्था की जाए। तो पहला है शेड का, बरसात के समय हमें शेड को मरम्मत कर लेनी चाहिए ताकि उसमें कहीं से भी डैम्पनेस ना आए, पानी का अंदर से अंदर नहीं आए। तो अगर उसके क्या करते हैं कि वो शेड के बाहर और नीचे से और ऊपर से 3 से 4 फीट का ये छज्जी देते हैं, जिससे क्या होता है बारिश का पानी जाएगा तो वो नीचे जाएगा और उसका जो छींटे होते हैं, बारिश के पानी के छींटे होते हैं, वो हमारा मुर्गी के शेड के अंदर ना आए, जिसके कारण वो नमी न काउच करे। और वो क्योंकि नमी काउच करेगा तो हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन शेड में ज़्यादा होगा, जिसके कारण इम्यूनिटी डाउन होगा और वो CRD जैसे बीमारियाँ का कारक बनेगा वो। तो इसीलिए वो देते हैं। और दूसरा है कि वो छज्जी इसलिए भी, नीचे वाला छज्जी इसलिए देते हैं ताकि बरसात के समय सांप का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके, और ये चूहे का, तो इसीलिए उससे भी बचा। उसकी बनावट इस तरह से होती है कि उसके सांप और चूहे उसमें नहीं चढ़ सकते, तो उससे भी प्रोटेक्शन उसको मिलता है। अगर छज्जी नहीं है तो उस समय किसान भाइयों को कर्टेन लगाना चाहिए, पर्दे का उपयोग करना चाहिए बारिश के समय, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। और कर्टेन का इस्तेमाल करने समय उसका मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्टेन हमेशा लगा रहेगा तो अंदर नमी बना रहेगा और वो ह्यूमिडिटी काउज करेगा, जिसके वो कि अमोनिया प्रोडक्शन होगा शेड के अंदर। तो इसीलिए बारिश हो तो कर्टेन लगाएं, बारिश ख़त्म हो कर्टेन हटा दें, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन होगा तभी अंदर का अमोनिया बाहर निकलेगा और वो हमारे ये मुर्गी के लिए सही रहेगा, ताकि वो अच्छे से सांस ले, ताज़ी हवा का सांस ले सके। ये जो बनाया गया है, क्या इस तरह के भी मॉडल बनाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बनाया गया है हमारा, ये कंक्रीट फ्लोर है और उसके बाद ये हमारा जो खिड़की है, बाहर से भी देखिएगा, उसमें देखिए उस साल वाले साइड में छज्जी है, नीचे से भी छज्जी है, ताकि बारिश का पानी नीचे जाए तो वो उसके छींटे ऊपर तक ना पहुँचे। हाँ, और ये जो है इसमें जो नीचे है, नीचे बिछावन दिए हैं जिसको कि लीटर कहते हैं। ये बिछावन जनरली भूसी और लकड़ी का बुरादे का बना होता है और वो क्या करता है कि ये इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी होता है, जो कि हमारा जो चावल के भूसी होते हैं उसमें जिससे क्या होता है कि हमारे मुर्गियाँ उससे अपना न्यूट्रिएंट खोज के अपना खा लेती हैं, जिसको क्या इसमें विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लीटर मैनेजमेंट से ही हो जाता है। तो इसीलिए बरसात के समय लीटर मैनेजमेंट का हमेशा डेली प्रतिदिन रैकिंग करना चाहिए, ऊपर से नीचे पलटना चाहिए, ताकि वो ड्राई रह सके और अमोनिया का फॉर्मेशन ना हो सके। अगर वो प्रतिदिन रैकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसमें नमी बन जाएगा और वहाँ पे वो केक का फॉर्मेशन कर देगा। केक का फॉर्मेशन करेगा तो वो अमोनिया रिलीज़ करेगा, अमोनिया रिलीज से CRD जैसी बीमारी, घातक बीमारी हो सकती है, जिससे कि हमारे मुर्गी मर सकती है। ये बरसात में सबसे ज्यादा, हाँ, बरसात खतरा सबसे ज्यादा, हाँ, बरसात में होती है। हाँ। तो मैम ये दूसरी बात है कि ये जो देसी मुर्गियां हैं ये, या जो बॉयलर करते हैं, तो उसके लिए भी ये सावधानी रखनी होगी कि आप जो चीज़ें बेहतर किसके लिए, दोनों के लिए है?
नहीं, जनरली बरसात के समय में हमें देसी मुर्गियों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि देसी मुर्गियां जो होती हैं उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ब्रॉयलर या बाहर से हमें कोई ब्रीड खरीद के ला रहे हैं उसके कंपेयर में। जैसे कि आपका बनराजा हो गया, सोनाली हो गया और कड़कनाथ हो गया, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, तो जो कि मुर्गियों को हमें बचाता है, बीमारियों से बचाता है। जैसे कि जनरली घातक बीमारियाँ ये बरसात के समय में इकोलाई का इन्फेक्शन, इस्चेरिकिया कोलाई का जो एक तरह का जीवाणु है उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो कि उसके लक्षण है कि वो पीली कलर का जो डायरिया होगा वो पीला कलर का और ग्रीन कलर का, हरा कलर का होगा। और दूसरी है कोक्सीडियोसिस जैसे जो परजीवी बीमारी है, वो कोक्सीडियोसिस में ब्लडी डायरिया होगा कि उसके बीट्स में खून आएंगे, तो वो भी बहुत घातक है। वो बीमारी एक बार फैलती है तो उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मरना चालू हो जाता है मुर्गी, वो कंट्रोल में नहीं आता है जनरली। तीसरी है आपका CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि बरसात के समय में ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको बचाने के लिए जनरली हम चूने का बीच बीच में भी छिड़काव जैसे लिटर मटेरियल पे करते हैं, ताकि वो नमी को सोख सके। जनरली वो नमी से वो प्रोवाइड होता है, लिटर में नमी के कारण होता है, इसीलिए नमी को सोख सके, उसे CRD जैसे बीमारी रोक सके। चौथी होती है फॉल पॉक्स। फॉल पॉक्स क्योंकि बरसात के समय में मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे कि वो फॉल पॉक्स का कैरियर का काम करता है, वो वेक्टर है, तो इसीलिए फॉल पॉक्स जैसी बीमारियां भी बरसात में ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हमें बचाव करना चाहिए, इसीलिए बाहर हमें जनरली ना भेजें मुर्गियों को। विशेष तौर से जो देसी नस्ल में जो है, अगर बरसात के सीजन में कोई चाहता है कि वो मुर्गी पालन करे, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? क्या देसी पालन मुर्गी पालन सबसे बेहतर होगा या ब्रॉयलर मुर्गी पालन सबसे बेहतर होगा? देसी मुर्गी पालन सबसे बेहतर होगा, क्योंकि देसी हमारा ब्रीड जो है वो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है, क्योंकि बरसात के समय में हमें बीमारियों से बचाना है, क्योंकि अगर ये मुर्गी भीग भी गई बाई चांस तो इसमें बीमारी कम फैलेगा, लेकिन बाकी वो समय अगर भीग गई, बारिश के पानी से भीग गई तो वो बीमारी ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि हमारा देसी मुर्गी जनरली फ्री रेंज में पालते हैं, तो इसीलिए खास करके बरसात के समय में ये ध्यान रखना है कि उस समय हमें शेड प्रोवाइड कर दें और उसको शेड के अंदर ही रख रखाव करें, और उसका जो खाने का प्रबंधन है वो उसका जो दाना है वो भी अच्छे से संधारित करके रख लें बरसात के समय में, क्योंकि बरसात के समय में हमारा अगर दूर है, हमारा रोड से दूर है, तो वो भी हमारे पास नहीं पहुंचेगा, और जहां नमी का एरिया है उससे दूर रखें ताकि वो सुरक्षित रखे और ड्राई रखे। विशेष तौर से कौन कौन सी देसी नस्ल में कौन कौन सी मुर्गियों का आप मतलब बताते हैं बेहतर? हाँ, सोनाली हो गया, सोनाली बेहतर है, बनराजा है, कड़कनाथ। कड़कनाथ का ये खासियत है कि कड़कनाथ का ये ब्लैक कलर के मीठे झबुआ एंड धार डिस्ट्रिक्ट का, ये मध्य प्रदेश से है, और ये इसमें इसका सब चीज़ कहता है कि काला मांस होता है, इसको काला मासी भी कहा जाता है, और इसकी जो ये एग है, एग बहुत प्रोटीनेशियस है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इसीलिए बहुत सारा ये इसको प्रेफर करते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी है कि इसकी मीट में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कड़कनाथ भी बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।